आगे कंटिन्यू करते हैं दोस्तों। और आज का जो हमारा टॉपिक है उसी टॉपिक पर बात करेंगे। कितने ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं कि हर रोज डायरेक्ट लगे, हर रोज आपको डायरेक्ट चाहिए। क्योंकि दोस्तों आज हम क्या है कि आपसे बातचीत करने के लिए आए हैं। आपके एक एक सवाल, एक एक चीज, एक एक बातें ऊपर हम बताएंगे जिससे आपके बिजनेस में ग्रोथ आए। आखिर दर्द कहाँ है, तकलीफ कहाँ है, कहाँ पर आप मिस कर रहे हैं, कहाँ पर आप रुक जा रहे हैं। 70 ऐसे लोग हैं। वेरी गुड। चलिए, फोर्सेज में सफलता प्राप्त करने के लिए जहां तक मैंने देखा है, इस बिजनेस को अगर आपको कंटिन्यू आगे ग्रोथ करना है तो सबसे पहला है लर्निंग, कि आपको सीखना तो पड़ेगा हर हाल में। अगर आप सीखने को रेडी है तो सफलता आपकी कदम चूमेगी। अब है कि सर सीखना क्या है। फोर्सेज में अपने आप से पूछिए कि फोर्सेज में क्या ऐसा चीज है जो मार्केट में ग्रोथ लेकर के आपको जा सकता है। फोर्सेज में ना कोई प्रोडक्ट है, आप पहले से जान रहे हैं, ना कोई सामान बेचने का झंझट है, वो भी आप जान रहे हैं। आखिर क्या ऐसा चीज है। मैंने जहां तक इस चीजों को देखा है, अभी तक का मेरा पिछले 6 महीना अब होने वाला है, 6 महीना का मेरा जो अनुभव रहा है फोर्सेज में, मैंने देखा है कि फोर्सेज में लोग इनको बड़े भारी तरीका से बता रहे हैं। मार्केट में जो चीजें हैं उसको प्रेजेंट करने का तरीका एकदम ताम झाम के साथ बता रहे हैं। बहुत सारी चीजों को एड ऑन कर रहे हैं, बहुत सारी चीजें एक दिन में ही लोगों को सिखाने का प्रयास कर रहे हैं। और एक नया व्यक्ति से जब वो बात करते हैं तो वो इसके मन में होता है कि मेरे पास जितने भी स्टॉक में रखा हुआ कचड़े हैं, चाहे अच्छे हो चाहे बुरे, सब उनके ऊपर डाल देते हैं। अब वो व्यक्ति जो सामने वाला है वो कितना समझदार है, कितना आपके बातों को समझ रहा है, कितनी चीजों को लोड ले सकता है, इसका आपको जरा भी नॉलेज नहीं है या तो एहसास नहीं है। आपको दोस्त लोगों को पढ़ना पड़ेगा। मैं अगर अपनी बात करूं तो मैं जहां तक लोगों से 2-3 मिनट अगर बात करता हूं तो उनको पढ़ने का प्रयास करता हूं। चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे वो पहले का नेटवर्कर हो, चाहे बिजनेसमैन हो, चाहे हाउस वाइफ हो या कोई भी हो, मैं ये 2 मिनट से 3 मिनट में ये पता लगा लेता हूं, मेरा माइंड कह देता है कि ये किस लेवल की बात कर रहा है और इनको किस लेवल की जानकारी देने से ये संतुष्ट हो जाएगा और इसको कितना जानकारी चाहिए। मतलब कि हमारे पास इंजेक्शन बड़े वाले वाली है, हमारे पास बहुत सारे टैबलेट्स है। हमें देखना है कि अगर कोई बीमारी एक ही टैबलेट में ठीक हो जाता है तो उनको क्या दिक्कत है उसको बहुत सारा दवाई देने का। तो कहने का मतलब कोई भी व्यक्ति अगर फोर्सेज में आपसे बात करता है, चाहे इनकमिंग हो चाहे आउटगोइंग हो, आपको ये भांपना पड़ेगा वो किस लेवल के आदमी है और उसको कितना आपको जानकारी देना चाहिए, उतना ही प्रोवाइड कराएं। हम मानते हैं कि आपके पास ढेर सारी जानकारी है, हम मानते हैं कि आप 2 घंटा बात करेंगे तब भी फोर्सेज का स्टॉक आपके पास खत्म होने वाला नहीं है। और ज्यादा नॉलेज, ज्यादा ज्ञान बांटने से कई बार खराबी कर जाता है, वो आदमी बोर हो जाता है, या तो वो तो ओवर स्मार्ट आपको समझ लेते हैं और वो आपको छोड़ के चले जाते हैं और बोलते मैं सोच के बताऊंगा। और आप ये सोचने में लग जाते हैं कि मैंने जितनी जानकारी दी, मैंने पूरी एनर्जी झोंक दी, मैंने घंटों बातचीत किया, फिर वो व्यक्ति मेरे साथ ज्वाइन क्यों नहीं किया। और मिथिलेश सर के बाद 2 मिनट 5 मिनट बात करने से ही ज्वाइन कर गया, क्या इस चीजें था। दोस्त मुद्दा यहीं पर है, मेन चीजें कि फोर्सेज में अगर चीजें हैं तो 4-5 बातें मैंने पहले भी बताया, इससे पहले भी डिस्कस किया है कि लोगों को, लोग आपसे जो पूछ रहे हैं 2-4 सवाल बताने के बाद आपको अपना एक पैटर्न बना लेना है, माइंडसेट बना लेना है कि 5 से 6 मिनट के अंदर में आप अपने प्लान को बता देना है और क्लोज कर देना है। वो अपनी निगाहों से फोर्सेज को किस तरह से देख रहा है हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं जो कर रहा हूं वही बता रहा हूं। वो अपनी निगाह से फोर्सेज को क्या देख रहे। कुछ लोग ऐसे भी बोलते हैं कि सर मैं सब कुछ समझ गया, सर ये कंपनी निकल जाएगी तो पैसा कैसे दे रही है, सर इसमें इतने सारे पैसे कहां से आ गए, क्रिप्टो करेंसी तो सर बैन होने वाली है। मतलब ऐसे ऐसे सवाल करते हैं, अगर हम उनके एक एक जवाब देने में लग जाए ना तो मुझे पता है कि 1 घंटे उनके सवाल का मैं जवाब दे दूंगा, तब भी वो कुछ करने वाले नहीं है। अब मैं उनको अपने तरीके समझाता हूँ, बोलते हैं सर रुक जाइए, बहुत अच्छी बात है, आपने जो भी पूछा आपका हर सवाल का जवाब हम देंगे। हम बताते हैं आपको 4 मिनट से 5 मिनट के अंदर में कि फोर्सेज में क्या सब काम है। फिर से मैं बता देता हूँ, लगभग 250 लोग पहुंचने वाले हैं, फिर से मैं उसको कंप्लीट कर देता हूँ। 2-4 बात मोटे मोटे बता देते, उसको नोट कर लीजिए। चाहे जैसे भी आपको करना हो, वही चीजें समझाने से रिजल्ट आता तो वही चीजें करना है। देखिए, वो चश्मा क्या पहनाया मुझे कोई फर्क नहीं है, अब हम अपने चश्मा कैसे पहना रहे हैं उनको। जो चीजें है रियलिटी, झूठ नहीं बोलना, सच बोलना है। अब देखिए, देखो सर, फोर्सेज में काम क्या है, सबसे पहले तो ये आप समझ लो, आप लोग नोट करेंगे, ये मैं बातें कर रहा हूँ। फोर्सेज में काम किया है ये समझ लो। ये फोर्सेज यहाँ पर ना कोई प्रोडक्ट है बेचने खरीदने का है नहीं। फोर्सेज में काम है समझने और समझाने का। अगर इस बिजनेस को आप समझ करके लोगों को समझा सकते थे, बिजनेस आपके लिए बहुत काम आएगा। जिस प्रकार से आप मुझसे बात कर रहे हो, फोर्सेज को समझने की कोशिश कर रहे हो और मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं, तो ये मेरा ड्यूटी है, ये मेरा काम है।
जब आप भी फोर्सेज को ज्वाइन करोगे तो आपका भी काम यही होगा, समझने और समझाने का। और छोटी सी टेक्निकल काम है कि डॉलर को कैसे बाई करते हैं, कैसे उसको बैंक में लेते हैं, कैसे लोगों को ज्वाइनिंग करते हैं, कैसे जूम मीटिंग हम लोगों को समझाते सिखाते, कैसे प्रेजेंट करते हैं। इतनी छोटी सी काम हमारे पास, और इस काम को करने के लिए चाहे स्टूडेंट हो, हाउस वाइफ हो, बिजनेसमैन हो, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, वो घर बैठे भी कर सकता है। समझ में आ गया सर मेरा काम क्या है, करना क्या है? क्लियर? आदमी बोलता है यस सर, यस सर मैं समझ गया। अब बोलते हैं कि सर मार्केट में देखो बहुत सारी कंपनियां, बहुत सारी अपॉर्चुनिटियां, हर रोज आपके व्हाट्सएप पे अलग अलग तरह की कंपनी का प्लान पहुंचता है, और आप कंफ्यूज होते हो कि मैं क्या करूं, कैसा करूं, किस पे करूं, ना करूं। तो फोर्सेज सर क्यों करना चाहिए? आप भी एक लीडर, मैं भी एक लीडर, फोर्सेज मेरा भी कोई ऐसा नहीं है कि मेरा सब कुछ है, लेकिन फोर्सेज को हमें क्यों करना चाहिए? हम दोनों भाई एक दोस्त है, आप बताओ मुझे कैसे क्यों करना चाहिए? देखो सर, चार पांच बातें हैं जो फोर्सेज कर लेना चाहिए, जो मार्केट में किसी भी सिस्टम में नहीं है, चाहे क्रिप्टो बेस हो चाहे प्रोडक्ट बेस हो। पहली बात कि यहाँ पर अपलाइन के काम करने से भी कुछ पैसे आते हैं। क्या आपने दुनिया में कोई सिस्टम देखा कि जहां पर अपलाइन काम करे और डाउनलाइन कमाए? लेकिन फोर्सेज में ऐसा होता है, नंबर वन। दूसरी बात है, यहाँ पर आज तक नेटवर्क मार्केट में लोग सफलता प्राप्त नहीं कर पाते, उसके पीछे का कारण ये होता है कि वहां पर टीवी, बीवी, सीसी, लेग बैलेंस, बहुत सारी चीजें हैं कि वो चीजें आपको यहाँ पर नहीं मिलेगा। ना क्लोजिंग का झंझट है, ना पीवी बीवी का है, ना लेग बैलेंस का है, ना लेफ्ट राइट का है। तो यहाँ पर है कि एक सीधे साधे आदमी भी पैसा कमा सकता है। दूसरी बातें हो गई सर। तीसरी बातें, ये 100% डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है कि जो भी आपके और हमारे द्वारा टर्नओवर होता है 100% आपके और हमारे बीच में ही बढ़ जाता है। ना ही कंपनी का कोई बैंक अकाउंट, ना कुछ भी चीज है, यहाँ पर कुछ नहीं होता है। और जिसके वजह से 100% टर्नओवर हमारे पास ही रह जाता है, जिसकी वजह से लोग ज्यादा मोटे पैसे कमा जाते हैं। कंपनी के खाते में एक पैसा भी ना रहता है, ना कंपनी है ही नहीं। आगे चल के सर समझिए, यहाँ पर 100% पारदर्शिता है कि जो भी आईडी हमारी हो, चाहे किसी भी व्यक्ति को हो, आप खोल करके चाहे जुड़े हो ना फोर्सेज में, ना जुड़े हो, लेकिन किसी भी आईडी को आप चेक कर सकते हैं कि कब उन्होंने ज्वाइन किया, कितनी लागत लगाया, कितनी की टीम बनाया, क्या डायरेक्ट है, क्या रेशियो है, कितना उन्होंने अर्न कर लिया। झूठ चलता नहीं है। ऐसा पारदर्शी सिस्टम कोई दुनिया में कोई है तो मुझे जरूर बताइएगा सर। कोई नहीं मिलेगा कि जिसकी आईडी आप बिना पासवर्ड का खोल सके। ये बातें हो गई सर। यहाँ पर जुड़ने के लिए 1200 से स्टार्ट हो जाता है, लाखों रुपए की एंट्री होती है। ये दुकान है, आपका बिजनेस है, आप कितना लगाना चाहते हैं? जितने ज्यादा लगाएंगे उतने ज्यादा कमाएंगे। आप कितना लगाना चाहते हैं? छोटी लागत छोटी इनकम, बड़ी लागत बड़ी इनकम। मेरी माने तो सर 10,000 से ऊपर, 30,000 से लेके 50,000 के बीच की आईडी लगाइए, क्योंकि ज्यादा अच्छी लागत लगाएंगे तो ज्यादा आप लेके आएंगे। सर मैं थोड़ा सा एक लेयर और बोलता हूँ कि ज्यादा लागत का क्या फायदा है। उदाहरण लीजिए कि आपने 30,000 से ज्वाइन कर लिया, तो सर आप 1200 रुपए से लेकर के 2,000, 3,000, 5,000, 20,000, 25,000, 30,000 तक की कोई भी आईडी को आप डन करवा सकते हैं, क्योंकि आईडी आपकी बड़ी है। और आपके नॉन वर्किंग की जहां तक हम बात करते हैं, आपके अपलाइन और क्रॉस लाइन के द्वारा किए हुए काम का भी चांसेस थोड़ा ज्यादा ही बनेगा, क्योंकि आपकी आईडी बड़ी है। छोटी आईडी का नुकसान सर ये है कि उदाहरण लीजिए कि आपने 2,000 से ज्वाइन कर लिया, आपके पास 1,200 और 2,000 रुपए तक की ज्वाइनिंग का लेने का क्षमता है। बड़े लेवल की ज्वाइनिंग आप ले नहीं सकते। अगर ज्वाइनिंग करा भी दिए तो 2,000 से ऊपर की इनकम आपको मिलेगा ही नहीं। और नॉन वर्किंग की जहां तक बात है तो ना के बराबर ही रहेगा। अब आपको डिसाइड करना है कि सर छोटा आईडी लेना है या बड़ा लेना है। पैसा कमाना है तो 10 से ऊपर चलिए, नहीं कमाना है तो चलिए सर कोई भी बात नहीं है, जितना भी छोटा आप कर लीजिए, बाद में इसको बड़ा कर लीजिए। आदमी अपने हिसाब पे छोड़ देते हैं, आदमी अपने हिसाब से डिसाइड कर लेता है मुझे कौन सा प्लान लेना है। सर अगर आप जुड़ना चाहेंगे तो मैं थ्योरी बता देता हूँ, प्रैक्टिकल आप जब चाहेंगे करवा देंगे। जब आपको फोर्सेज में सर ज्वाइन करना होगा, ट्रस्ट वैलेट नाम की एक एप्लीकेशन है, प्ले स्टोर से आपके मोबाइल में हम डाउनलोड कराएंगे। डाउनलोड करने के बाद उसका कुछ प्रोसेस है, पूरा करवाएंगे, कुछ पासवर्ड क्रिएट होगा जिसको आप नोट करेंगे। उनके बाद आप जितने पैसे से जुड़ेंगे उतने आपको डिसाइड करना होता है, उतने रुपए से आपको डॉलर की आवश्यकता होगी, यानी स्मार्ट चेन की जरूरत पड़ेगी जुड़ने के लिए। ये कोई नेटवर्क मार्केटिंग नहीं है कि हम आपको लिंक देंगे और आप फटाफट जुड़ जाएंगे। लेकिन इसको ज्वाइन करने के लिए टेक्निकल जरूरत होता है और एक अपलाइन की जरूरत पड़ेगा फर्स्ट टाइम। अगर आप पहले से कर रहे हैं तो अच्छी बात है, ज्वाइन कर जाएंगे, नहीं तो आपको 99% लोग जरूरत पड़ता है। और आपको ये डॉलर कैसे मिलेगा? तीन रास्ता है। पहला, अगर आप एक्सपर्ट है, बाई करना जानते हैं, खुद से खरीद लीजिए, हम आपकी ज्वाइनिंग करा देंगे। दूसरा, अगर आप नहीं जानते हैं तो बाइनेंस एप्लीकेशन डाउनलोड करिए, पैन, आधार, बैंक डिटेल्स आपको वहां से हम पूरा कंप्लीट करवाएंगे। आपका केवाईसी पूरा करने के बाद हम आपको खुद से बाई करना सिखा देंगे, और आप खुद से बाई करके भी यहाँ पर कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर 3, कि अगर आपको ये भी झंझट लगता है, आपको लगता है हम चलो आराम से सीखेंगे, तो फिर अपने अपलाइन से ही संपर्क करिए, उन्हीं को पेमेंट करिए, हम आपको डॉलर देंगे और आपकी ज्वाइनिंग करा देंगे। तीन रास्ते हैं, तीन रास्ते ही पूरी दुनिया ज्वाइन करती है। आपको कौन सा रास्ता आसान लगता है, अच्छा लगता है, आप उस रास्ते की बात करिए, हम आपकी ज्वाइनिंग करा देंगे सर। इसी प्रकार से 100% लोगों ज्वाइनिंग होता है। और यहाँ तक सर मैंने आपकी पूरी जानकारी दी। इसके बाद सर कोई सवाल है तो मुझे बताएं, मैं आपको पूरी जानकारी देने का प्रयास करूंगा। आदमी का दिमाग शांत हो जाता है, आदमी हर सवाल का जवाब इधर से मिल चुका होता है। जितना भी चीजें मैंने बताया उसको थोड़ा सा और ढंग से और बेहतर तरीका से मॉडिफाई करके मैं बहुत सारी चीजें एड ऑन कर देता हूँ। आप समय देखिएगा कितना देर मैंने बताया, 4 से 5 मिनट मेरा काम खत्म हो चुका है। इसके अलावा मेरे कैसेट में दूसरी बातें नहीं ऐड होता है।
जब पूछेगा तो बताएंगे, नहीं तो इसके अलावा कुछ पूछेगा ही नहीं। ये सबसे बड़ी बातें हैं। और आप यहाँ पर देखिएगा कि यहाँ पर जितने भी लोग 250 पौने 300 लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, आप जरा अपने आप से पूछिए कि लोगों से बात करते समय आप क्या क्या बताते हैं। अब अपनी गलतियों का एहसास करिए कि हम लोगों से क्या बात बोल रहे हैं। क्या उनके सवालों में ही उलझ जाते हैं? क्या वो कोई एक सवाल छेड़ दिया, आप उनके सवालों में आधे घंटे खर्च कर रहे हैं? उन्होंने कुछ ऐसा बोल दिया, वो कर दिया। किसी की बातें की उन्होंने कर दी, आप उसके पीछे पड़ गए। मेरे दोस्त, फोर्सेज में समय ही पैसा है और पैसा ही समय है। आज बहुत सारे लोग ऐसे भी कहते हैं कि बिजी रहते हैं, बिजी रहते हैं। मैं कहता हूं कि जो लीडर आज फोर्सेज में सफल है, काम कर रहे हैं, सपोर्ट सिस्टम में लगे हुए हैं, अपने डायरेक्ट पर फोकस कर रहे हैं, टीम बनाने पर फोकस कर रहे हैं, वो हमेशा बिजी ही मिलेंगे। और जो व्यक्ति का डायरेक्ट नहीं बढ़ रहा है, टीम ग्रोथ नहीं कर रहा, वो हमेशा फ्री ही मिलेंगे, क्योंकि उसका लक्ष्य ही नहीं काम करने के लिए करके, उसके कॉलिंग के ऊपर काम ही नहीं करना, कुछ करना ही नहीं है, बस फ्री है वो। उसके डायरेक्ट शाम तक देखिए, कुछ नहीं मिलेगा। इनकम देखिए, कुछ नहीं मिलेगा। चाहे उसमें बड़े लीडर हो चाहे छोटे लीडर हो, बात पते की है। और मेरा कॉल पे आप लगा के देख लीजिए, अगर 20 बार कॉल लगाएंगे तो 17 से 18 बार आपको मेरा कॉल वेटिंग के अलावा दूसरा मिलेगा ही नहीं। क्यों? पता नहीं मुझे कौन सा कीड़ा काटा हुआ है सफलता के लिए, कि मेरा अगर आधा घंटा, मेरी 10 मिनट अगर बातचीत किसी से ना हो, तो पता चलता है दिमाग के अंदर खुलबुली सा चलने लगता है। मुझे लगता है हो क्या गया है, मैं बात क्यों नहीं कर रहा हूँ, मेरा इनकम कैसे बढ़ेगा आज का। पूरा अभी देखिए आपसे बात कर रहा हूँ, दूसरा मोबाइल पर फोन जारी है मेरा, मोबाइल साइलेंट किया हो, 7-8 कॉल आ चुका है। और सुबह से लेकर शाम तक सिर्फ कॉल कॉल, रात के 11-12 बजे तक सिर्फ कॉल के अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं। इसलिए करके थोड़ा और भी इस पे मैं बताऊंगा कि ये फोर्सेज को अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग के तरीके से करेंगे, जो लोग नेटवर्कर हैं, तो आप बहुत बड़े लेवल तक नहीं पहुंच पाएंगे। फोर्सेज देख लीजिए, आपको अगर वाइब्रेशन का आवाज पता चल रहा होगा, देख लीजिए, कॉलिंग है। फोर्सेज को अगर नेटवर्क मार्केटिंग के तरीका से करेंगे तो आप बहुत बड़े लेवल पर नहीं जाएंगे। नेटवर्क मार्केटिंग तरीका मैं थोड़ा बता देता हूँ। अब देखिए, एक वक्त था कि जब हम एक व्यक्ति से बात करते थे, उसके पीछे हमें 15-20 दिन तक लगना पड़ता था। वो व्यक्ति समझेगा, ज्वाइन करेगा, वो बहुत बड़ा टीम बनाएगा, तब हमारी ग्रोथ होगी। इतने बड़े हम सपने सोचते थे उसके लेकर के, और पता चलता हमारा बहुमूल्य समय उनके पीछे जा रहा है। वो करेगा कि नहीं, कोई गारंटी नहीं है। बहुत सारे लोग आज मार्केट में 50% ऐसे लोग मिलेंगे जो ऑलरेडी कहीं ना कहीं ज्वाइन है, आपका बहुमूल्य समय खर्च करने के प्रयास करेंगे और आपसे बड़ी बड़ी बातें करेंगे, घंटों बातचीत करेंगे, जानकारियां लेंगे, लेकिन बाद में पता चला वो कहीं जुड़ा हुआ है या आपके नंबर से फिर दोबारा बातचीत नहीं होगी उससे। ऐसा भी टाइम किलर है। तो यहाँ पर फोर्सेज में आपको कहते हैं कि तू नहीं तो कोई और सही, तू नहीं तो कोई और सही वाला आपको फंडा अपनाना पड़ेगा। आ गया तो वेलकम, नहीं तो भीड़ कम, आ गया तो वेलकम, नहीं तो भीड़ कम। लोगों की कमी नहीं है। आज 150 करोड़ की आबादी में पता है हिंदुस्तान में 2-2.5 लाख लोग भी अभी नहीं जुड़े हैं। पूरे वर्ल्ड की बात करें तो फोर्सेज बीओएसडी में आज 4.25 लाख लोग इंटर किए हैं। 1-1.5 लाख लोग बाहर के ही होंगे। 2.5 लाख 2.5 लाख लोगों को देख लीजिए, बाकी लोग कहाँ गए। बड़े बड़े नेटवर्कर आज संपर्क कर रहे हैं, बड़े बड़े नेटवर्क अलग अलग मार्केटिंग से वो देख रहे हैं यार फोर्सेज है क्या चीज। भला इसमें 4-5 महीने हम लोग 50 लाख 60 लाख 70 लाख पीट रहे, 6 महीने 8 महीने के अंदर करोड़पति बन रहे हैं। लोगों ने साल साल भर के अंदर 5-5 साल काम किया, लोग 10 लाख रुपए नहीं कमा नेट मार्केटिंग। आज वो बड़े बड़े लीडर इंतजार कर रहे हैं फोर्सेज को ज्वाइन करने के लिए, और करेंगे। और उसमें कौन लोग चुना जाएगा? जो फोर्सेज में लगातार शिद्दत के साथ काम कर रहे हैं। तो यहां पर आपको मैं यही चीजें कहूंगा जो मैं पैटर्न अपनाता हूं। लर्न, टीच एंड डुप्लीकेशन। सीखो, सिखाओ, अपने जैसे बनाओ, आगे फटाफट बढ़ जाओ। एक मतलब कि मैं थोड़ा सा और बताऊंगा आपको, शायद ये बातें समझ में नहीं आएगा। हम लोग देसी भाषा में बोलते हैं, एक ऐसा मतलब प्राणी होता है, जीव, पानी का जीव, तो काकोड़ बोलते हैं उसको। उस हो सकता है मेरे बिहार के जो लोग समझ रहा होगा कि वो लगभग में हजारों बच्चे पैदा करते हैं, और उस बच्चे के पालने पोसने में ही उसके बच्चे उन्हीं को खा जाता है। पता चलता है उसके अस्तित्व खत्म हो गया, बच्चे बड़े हो गए और वो माँ तो है ही नहीं। तो कई बार ऐसा होता है कि हम अपने टीम के पीछे इतने उलझ जाते हैं, इतनी डेप्थ में चले जाते हैं, इतने घुस जाते हैं कि ऐसा लगता है कि अपने आप को हम ये साबित करने के लगते हैं बहुत बड़े बेस्ट अपलाइन है। हम चले जाते हैं उसके डेप्थ में, पता चलता है कि वो व्यक्ति करेगा कि नहीं होगा, वो सुपुत्र होगा कि नहीं होगा, वो बड़े लेवल के लोग बनेंगे कि नहीं बनेंगे। हम नए लोगों पे काम करना ही छोड़ देते हैं, हम नए लोगों से बात करना ही छोड़ देते हैं, और पूरी टाइम हम अपने पुराने लोगों से इतने घुल मिल जाते हैं कि हमें लगता है कि अपने आप को संतुष्टि करवाते हैं। नहीं नहीं, आज तो मैंने बहुत काम किया, आज मैंने 10 मीटिंग दिया, 10 प्रेजेंटेशन दिया, 10 लोगों से बातचीत कर ली, अपने टीम के लोगों से डेप्थ में बातें कर ली, अब तो मेरा काम हो गया। शाम के डॉलर दिख रहा है $40, शाम के $40, जीरो डायरेक्ट। बताइए क्या हो गया, आपने बहुत मेहनत कर लिया। मेरे दोस्त, ये फोर्सेज है। कर्म बोलता है तो शब्दों की आवश्यकता कम पड़ती है। मार्केट में 4 सवाल बहुत तीखे पूछे जाते हैं। सर आपने कब ज्वाइन किया? सर आपके आईडी नंबर क्या है? आपने कितने अर्निंग कमाया?
और आपने कितना लगाया। अगर 4 सवाल का जवाब आपके पास होगा तो लोग बोलेगा सर मेरी आईडी लगा दो। आप कितने पुराने हैं, क्या है, कैसे हैं, कोई नहीं पूछता। कितने अनुभव, कोई नहीं जानता। आप पहले क्या थे, कोई नहीं पूछेगा। आपने कितने तीर मारे, कोई नहीं पूछेगा। ये करवा सच है, इसको आज मानिए चाहे ना मानिए। LTD, लर्न टीच एंड डुप्लीकेट, मतलब कि यहाँ पर क्या काम है मेरे भाई, मुझे बताइए ना। कौन सा आपको 25 प्रोडक्ट है कि मुझे उसके एक एक डेप्थ में जाकर आपको बताना पड़ेगा कि ये मोटे होते, ये पतले होते, इनको खाओ, इनको लगाओ, ये बाल काले करो, क्या करने यार, कुछ तो है ही नहीं। सिर्फ टेक्निकल काम है। डॉलर बाई करना नहीं आता, आइए ना सिखाते हैं। बैंक में ले जाना नहीं आता, आइए सिखाते हैं। ज्वाइनिंग करना नहीं आता, आइए सिखाते हैं। हमारा जूम वेबिनार जो स्टार्ट है, जो आपको वर्ल्ड विनर टीम ने स्टार्ट करके दिया है, आपको यहाँ से ये सारी चीजें मिलेगा। वैसे यूट्यूब की वीडियो में मैंने, अगर आपने देखा होगा, दिल से समझेंगे तो 100% वहां से आप सब कुछ कर सकते हैं। हर व्यक्ति से रोज बात करना एक बड़े लीडर को संभव नहीं हो सकता। आज आप फर्स्ट टाइमर है, कोई व्यक्ति हो सकता है 4 दिन पहले ज्वाइन किया है, वो बहुत पुराने नेटवर्कर भी है, आपके पास नॉलेज हो सकता है। आप सोच के देखिए, आप भी तो कभी बड़े लेवल पर जाएंगे, आपके पास भी तो संख्या बड़े हो जाएंगे। फिर आप कैसे हर व्यक्ति से बात कर सकते हैं। टेक्निकल चीजों का इस्तेमाल करिए। आज जूम मीटिंग सबसे बड़ा हमारा हथियार है। हम एक बार में आज 300 लोग हैं, हम जो बातें बोल रहे हैं अपनी बातों को 300 लोगों तक पहुंचा रहे हैं। अगर ये 300 लोगों से अगर हम 3 मिनट फोन पे बात करें तो सोच के देखिए कितने मिनट और कितने घंटे हो जाएंगे। ये संभव नहीं है। तो आपको भी अपनी मीटिंग के लिए, आपके पास 10 लोगों की टीम है, 20 लोगों की टीम है, 15 लोगों की टीम है, आप अपने जूम मीटिंग के माध्यम से उन लोगों से बातचीत करिए। अपने 10 लोगों का ही मीटिंग करिए, आधे पौने घंटा उन लोगों को समय दीजिए और सिखाइए। अगर आप सिखा पाते तो अच्छी बात है, तो अपलाइन की जो मीटिंग हो रहा है उस मीटिंग इंटर करवाइए। देखिए लोग कैसे नहीं सीखेंगे। जो करने वाले हैं ना, थोड़ा सा मैं और बताता हूँ कि कुछ लोग ऐसे विचारधारा के लोग हैं कि जो ट्रेन के टिकट ले लिए हैं, फ्लाइट के टिकट ले लिए, घर में बैठा हुआ है और उनको इस बात का गर्व है कि मैंने तो टिकट ले लिया भाई, पटना से दिल्ली जाने के लिए मैंने फ्लाइट का टिकट ले लिया और पटना में अपने रूम में आराम से सो रहा हूँ और मैं ये कह रहा हूँ कि मैं तो टिकट ले लिया हूँ, मैं तो दिल्ली पहुंच जाऊंगा। क्या मैं दिल्ली जा पाऊंगा? इसके लिए मुझे प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा, एयरपोर्ट जाना पड़ेगा, चेकिंग करवाना पड़ेगा, वहां से जाके तब मैं फ्लाइट लूंगा, तब जाके मैं दिल्ली पहुंचूंगा। उसी प्रकार से फोर्स भी कुछ लोगों को लगता मैं तो ज्वाइन कर गया, अब मेरी फॉर्मेलिटी कंप्लीट हो गया, अब अपलाइन मेरा फ्लाइट है, अब वो मेरे को आके घर पे अपने कंधे पे बैठाएगा और सीधा दिल्ली उड़ के लेके जाएगा, उधर रख देगा अपने को। ऐसा सोच रखा है मेरे भाई। टिकट आपने ले लिया, ज्वाइनिंग आपने कर लिया, फ्लाइट उड़ेगी ही उड़ेगी, अपने टाइम पर जाएगी ही जाएगी, मीटिंग होगी ही होगी। आपको मीटिंग में इंटर करना पड़ेगा, आपको लाइन में खड़ा होना पड़ेगा, आपको चेकिंग करवाना पड़ेगा, आपको डायरी पेन लेके बैठना पड़ेगा, आपको सीखना पड़ेगा। चाहे बात समझ में आज आ जाए, 6 महीने के बाद आ जाए, चाहे समझ में ना आए, सफलता का मूल मंत्र जो मैं बता रहा हूं मेरे दोस्त, ये वही है और वही चीजें हैं। आज यहाँ पर ठाकुर विश्व सिंह मेरे अपलाइन है, आज मैं बोलता हूँ मेरा अपलाइन है। पूछिए सर से कि मैं पिछले 8 दिन तक एक भी लोगों को, 15 दिन तक एक भी लोगों को मैंने ज्वाइन नहीं किया। मैंने सर को बोला कि सर मुझे बताओ डॉलर कैसे बाय होता है, बैंक में कैसे लेते हैं। कुछ चीजों को मैंने सीखा, जूम मीटिंग में आके सब कुछ सीखा। 8-10 दिन तक मैंने जब अपना परिचय दिया कि मैं कभी डायमंड रह चुका हूँ, यहाँ पर ब्रजेश सर मेरे ग्रेट अपलाइन में आते हैं। मैं बोला कि सर मैं डायमंड रह चुका हूँ किसी कंपनी में, मेरा 5 साल का अनुभव है। सर लोग बहुत खुश हुए, लेकिन 20 दिन तक मेरा रिजल्ट, 2 व्यक्ति का ज्वाइनिंग था और लगभग $150 की इनकम था। 20-22 दिन का इनकम कुछ भी नहीं था। 10 अक्टूबर की मेरी ज्वाइनिंग है, अक्टूबर कुछ भी काम नहीं था। सर लोग बोले क्या मिथिलेश जी आप बात की इतना बड़ा, लेकिन पता चला कि आप डायमंड रह चुके हैं और आपका रिजल्ट तो उस हिसाब से है ही नहीं। मैं बोला कोई नहीं सर, रिजल्ट दिखेगा, रिजल्ट मेरा दिखेगा। थोड़ा सा मैं चीजों को अभी उड़ान भरने से पहले मैं चीजों को समझ रहा हूँ, मार्केट क्या है और फोर्सेज को कैसे अपने को हैंडल करना है, कैसे काम करना, मैं अपने तरीके से चलाऊंगा सर। और आज देख लीजिए, आज काम बोलता है, काम बोलता है कि मिथिलेश को, भले मिथिलेश किसी को, बहुत सारे लोगों को ना जानता हो, लेकिन फोर्सेज में होगा कहीं ना कहीं व्यक्ति जो अच्छे लीडर है वो जानता है मिथिलेश कौन है। चाहे वो गुस्से के भाव में जानता हो, प्यार के भाव में जानता हो, भाई के नाते जानता हो, लेकिन जानता तो है। इस प्रकार से दोस्त मैंने ये काम को किया है। तो मैंने 15 से 20 दिन मैंने क्या किया, चीजों को समझा, मैंने सीखा, मैंने अपने आप पर अप्लाई किया कि मैं लोगों से क्या बात करूंगा, मैं लोगों को क्या बताऊंगा, लोग मुझसे बहुत सारे सवाल करें उसका मैं क्या जवाब दूंगा। और सुबह शाम जूम मीटिंग को मैंने लगातार पकड़ के रखा, अपने गुरुजनों से कुछ न कुछ पूछा। जब वो बिजी थे तो मैंने शांत रहा, जब रात में कभी 10 बजे फ्री हुआ तो मैंने चैटिंग पे बातचीत करी। कुछ कुछ चीजें मुझे व्हाट्सएप पे मिले, कुछ कुछ जानकारी, मैं तो कहता हूँ कि 20% जानकारी मैंने अपलाइन से लिया, पूछ लीजिए सर से, और बाकी मैंने यूट्यूब से देख देख के यहाँ वहां से समझ करके मैंने अपने आप को किया। जो ट्रेन मेरी बात चली रही ना, जिसको जाना है ना मेरे दोस्त, उस सीट पे भी बैठेगा या नीचे में खड़ा भी रहेगा, किधर भी लटक के वो चला जाएगा, ट्रेन पकड़ लेगा।
जिनको जाना ही नहीं है वो तो भीड़ का बहाना करे या ना जाए, वो कभी नहीं जाएगा। अगर आप फोर्सेज में आए हैं ना, आपकी अपलाइन मस्त हो ना हो, दमदार हो ना हो, जैसा भी है वैसा रहने दीजिए उनको। आप दमदार बन जाइए ना, आप आगे बढ़ जाइए ना। आपको किसने रोका है? क्यों ब्लेम कर रहे हो अपने अपलाइन के ऊपर? चाहे कोई भी आपका अपलाइन हो, खुद सीख जाइए, काम करिए। आज अपलाइन से भी ज्यादा डॉलर कमा सकते हैं। आज मेरे अपलाइन का डॉलर देख लिए 44,000 है, मेरा 50,000 है। जब सर के साथ में ज्वाइन हुआ था, सर का डॉलर डॉलर लगभग 10,000 प्लस था, 10,000 डॉलर था, हमारा जीरो था। आज मेरा 50,000 है, 44,000। सामने में आप फर्क देखिए। आप बढ़ सकते हैं, आप अपने अपलाइन को हिट कर सकते हैं, उनसे 4 गुना ज्यादा कमा सकते हैं। किसने रोका है? और आपकी असफलता होगा जब तक आप अपने दूसरे का कारण बोलेंगे, ये मेरा असफलता का सबसे बड़े कारण है, ये चीजें मुझे सपोर्ट नहीं मिली, ये नहीं मिली, ये मिली। तो रोने धोने वाले लोग कभी जिंदगी में सफल नहीं होते। चाहे समझिए, चाहे जब समझ में आए तब समझिए। इसलिए इस बात का हमेशा आपको ध्यान रखना है कि फोर्स में सफलता पाना है, इन चीजों को आपको पैटर्न पे काम करना पड़ेगा। कितने लोग इस बात से सहमत है? जरा हैंड रेज करके बताएं। जो चीजें मैंने अभी बताया है वो आपको सही लग रहा है तो हैंड रेज करके बता सकते हैं। समझ में आ रहा है तो हैंड रेज करिए। वेरी गुड। लगभग में 140 लोग ऐसे हैं जो इन बातों से सहमत हैं कि मिथिलेश सर जो आप कह रहे हैं वो सही है, करवा सच है। 150 लोग लगभग में पार कर चुके हैं। थैंक यू, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कि मुझे खुशी हो रही कि आप लोग यहाँ पे 300 में 150 50% लोग इन चीजों को सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, बहुत सारी जानकारियां ले रहे हैं। हम दिन प्रतिदिन कुछ ना कुछ अलग अलग चीजें शेयर करेंगे। एक दिन में बहुत सारी बातें शेयर नहीं करेंगे, एक एक टेक्निक को शेयर करेंगे, एक एक चीज को लाइव करके दिखाएंगे, एक एक व्यक्ति से बात करके दिखाएंगे और देखेंगे कैसे काम नहीं होता है। आपकी सफलता हमारी सफलता, आप सफल होंगे, हम भी सफल हो जाएंगे। चलिए आगे चल के दोस्तों यहाँ पर बात करते हैं आज का टॉपिक के ऊपर। मैंने बहुत सारे टॉपिक को मैंने यहाँ पर कवर कर लिया है। लोगों से बात करते समय किन बातों का ध्यान रखना है, वो बातें मैंने बोल चुका है कि किन बातों का ध्यान रखना है कि आपको उनके हिसाब से बात करना है। वो जो पूछ रहे हैं उनके हिसाब से, और आपको 5 मिनट के अंदर बताना है, फिर उनको सवाल पूछने देना है। जब आप अपनी बातें पूरा कर लेंगे, उनके बाद उनसे पूछे सर इसके अलावा बताइए क्या और जानकारी दे सकता हूँ। अगर वो 1-2 सवाल पूछता है उनका जवाब दीजिए, फिर बोलिए सर फिर बताइए ज्वाइनिंग को लेकर आपका क्या प्लान है। आज करेंगे तो अभी करा देंगे या जैसे कहेंगे वो करा देंगे। आप ये कभी ना पूछें कि आप कब करेंगे ज्वाइनिंग। ध्यान रखें क्या बोल रहा हूं मैं। आप कभी भी किसी से ये ना पूछें कि अब कब करेंगे ज्वाइनिंग। वो 3 साल के बाद करेंगे, वो 2 महीना के बाद करेंगे। सवाल ही पूछे कि सर बताएं कि अभी आपकी एंट्री करवा दें या कैसे करेंगे सर, आप वो बताएं। वो व्यक्ति ये 3-4 बातें बोलेगा जो मोटा मोटा बताऊं। हाँ हाँ मैं तो करूंगा, शाम तक कर लूंगा। ऐसा है ना कि मैं आपको कल मॉर्निंग में कर लूंगा सर, मैं मंडे को पक्का कर लूंगा। तो चलिए सर मैं आपके नंबर को सेव कर लेता हूँ। मंडे तक का टाइम है सर, मंडे को कॉल करेंगे आपको। अगर आपको टाइम मिल जाए और आपका मन कर जाए तो आप सर उससे पहले मुझे कॉल कर लीजिए, हम आपकी ज्वाइनिंग करा देंगे। नहीं तो सर मंडे को आपको हम जानकारी देकर ज्वाइनिंग करा लेंगे सर। चलिए ठीक है सर, आपका नंबर हम सेव कर लिए। इन बातों का ध्यान रखना है आपको। सवाल ही जवाब है, सवाल भी ऐसा ना पूछे कि लोग आपको जवाब अल्टरनेट दे दे। प्रमोट कैसे करना है, हम अपने बिजनेस को प्रमोट कैसे करना है। अब देखिए यहाँ पर सबसे मेन पॉइंट ये आता है कि लोगों के पीछे आप भाग रहे हैं या लोग आपके पीछे भाग रहे हैं। लोगों के पास आपका कॉल जा रहा है या लोगों का कॉल आपके पास आ रहा है, ये दोनों बातें बहुत ही बड़ा बात है। यहाँ पर आपको इस सोशल मीडिया की दुनिया में आपको पता है कि हम 1-to-1 मिल नहीं पा रहे हैं, लोगों से 1-to-1 मिल के बात कर नहीं पा रहे हैं, क्योंकि हमारे पास या आपके पास इतने सारे कॉल्स हैं। हम घर बैठ के जब इतने बिजनेस को इतने बड़े तरीके से कर रहे हैं तो हमको 1-to-1 मिल मिल के प्लान देने की क्या जरूरत है। अगर आप जहां पर स्टार्टअप किए हैं, हो सकता है कि शुरुआत में जो लोग नए हैं, बिगिनर है, 2-4-10 दिन हुआ, उसके लिए मैं बता रहा हूँ कि जब आप शुरुआत में होते हैं, आपको सोशल मीडिया का नॉलेज नहीं होता है, प्रमोशन करने के बारे में कुछ नहीं पता होता, कोई जानकारी नहीं होता है, तो आप आपके नजदीक में नियर डियर जो भी लोग हैं, जो कभी नेटवर्क में आपके साथ रहे हैं या काम किए हैं, आप उनको इस बिजनेस में के मीटिंग में जरूर लाइए और उसको समझने के बाद आप उसको डन करवाइए। ऐसा नहीं कि आपके पास बहुत सारे कॉल आ रहे हैं, बहुत बिजी है, सभी लोगों के पास ऐसा नहीं हो सकता है। आप फ्री भी हो सकते हैं, आप अपने नियर डियर के लोगों से भी बातचीत करके इस बिजनेस में जो मीटिंग में ला सकते हैं और उसको इंटर करवा सकते हैं। और उसके साथ साथ सोशल मीडिया पे सबको पता है यार, एक एक पोस्ट करते हैं उसमें कौन सी बड़ा कलाकारी। मुझे कई बार लगता है आता है सर कैसे काम करें यार, कोई ट्रैक्टर है कि कैसे काम करें, कैसे चलाएं। पोस्ट करते हैं, आपने अपने हजारों पोस्ट अभी तक अपने लाइफ में किया होगा फेसबुक पे, हजारों तरह के कोटेशन आपने अच्छे अच्छे मोटिवेशन या नेतागिरी वाला बहुत सारे पोस्ट आपने डाला होगा। जरा फोर्सेज के बारे में अच्छी चीजें लिखिए,
गूगल पर जाकर के अच्छी चीजों को सर्च करिए, हिंदी में टाइप करिए। बहुत सारे लोग आज बात करें तो 90% 80% लोग ऐसे कि हिंदी को पढ़ पाते हैं, समझ पाते हैं। आप अच्छी पोस्ट करिए, कुछ बातें ऐसा लिखिए फोर्सेज के बारे में, जितनी भी चीज आपको मटेरियल आपके अपलाइन या आपके ब्रॉडकास्ट में मिलता है, बहुत अच्छी अच्छी चीजें, उन्हीं पोस्ट में लास्ट में अपना नंबर दे दीजिए और उसको पोस्ट कर दीजिए। एमएलएम ग्रुप में जाकर के पोस्ट करिए। आपको सोशल मीडिया का हमारा स्पेशल ट्रेनिंग होता है, उसमें हर तरह की चीजें सिखाया जाता है, वहां पर नंबर दीजिए। आप प्रयास ऐसा करिए कि ज्यादातर कॉल आपके पास आगे से चल के आए। आगे से जब कॉल चल के आता है तो वो व्यक्ति ऑलरेडी इंटरेस्टेड होता है, वो फोर्सेज के बारे में जानना चाहता है, वो पूछना चाहता है क्या है, कैसे है, किस प्रकार से हमको काम करना है। जब आप के पास आगे से कॉल चल के आएगा तो उस कॉल को हैंडल करना आसान हो जाएगा, उसको डन कराना आसान हो जाएगा। जब आप इधर से एक नए व्यक्ति को फोन कर रहे होते हैं तो आपको नहीं पता कि वो नेटवर्कर है, वो बिजनेस में इंटरेस्ट है, वो कौन से प्रोफेशनल से आया है, क्या बिजनेस कर रहा है, स्टूडेंट है, हाउसवाइफ है, बिजनेसमैन है, किस विभाग में है, आपको नहीं पता। और आप उनके ऊपर चाहते हैं कि फोर्सेज ये ज्वाइन कर ले। अब बताइए कि उसका ताल्लुकात है इस धंधे से, कुछ है माइंडसेट क्या नहीं है, ये भी देखना पड़ेगा। तो इसलिए करके प्रयास करिए कि सोशल मीडिया पे आप अच्छे पोस्टिंग बनाइए। आप कहेंगे सर पोस्ट हमको बनाना नहीं आता, अरे यूट्यूब बाबा के पास पूछिए ना कि सर पोस्ट कैसे बनाते हैं, देखिए 100 वीडियो आगे ला कर रख देगा। उसको पूछिए कि सर डॉलर कैसे बाय करते हैं, 50 वीडियो लाके खड़ा कर देगा। डॉलर को बैंक में कैसे लेके जाना आपको बता देगा। सर बीएसडी को स्मार्ट चेन कैसे बनाना वो बता देगा। पूछिए सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज में क्या अंतर है वो बता देगा। फोर्सेज क्यों करना चाहिए, ढेर सारा वीडियो मिल जाएगा। क्या चाहिए आपको, सवाल पूछिए ना, जवाब मिल रहा है। सीखने वाले लोग, पढ़ने वाले लोग, मैंने देखा है कि बड़े बड़े आईपीएस अधिकारी या बड़े बड़े लेवल के लोग देखा है, उसकी जीवनी को पढ़िए, बहुत सारे वीडियो दिया हुआ है, वो अपनी जीवनी बताते हैं कि जो कष्ट में रहा है, जो तकलीफ में रहा है, जिनको अपने घर की स्थिति पता है, उनके पास बहुत उच्च स्तर की शिक्षा नहीं मिलने के बावजूद भी बड़े बड़े लेवल के अधिकारी वो बन जाते हैं। बहुत सारे लेवल बड़े लोगों को उच्च जानकारी मिलने के बावजूद नहीं बन पाते। जिनको भूख है ना पैसा कमाने का, जिनको सीखने की ललक है ना, तो मुझे करना ही करना है भैया, इसके अलावा मुझे दूसरा कोई रास्ता है ही नहीं। प्रेशर पड़ा हुआ है, करना ही करना है। उसके पास वो 10 दिन में हो चाहे 20 दिन में हो, 25 दिन में हो, और वो कहते हैं ना कि मिट्टी से निकल करके अपने स्वरूप दिखा देंगे कि हम भी कभी मिट्टी के अंदर थे और आज देखिए मैं कितना बड़ा वृक्ष बन चुका हूँ फोर्सेज में। तो हर व्यक्ति मिट्टी के अंदर पहले जब आता है तो हम लोग बोलते हैं मिट्टी के अंदर, मतलब कि आप ज्वाइनिंग है, बिगनर है, मिट्टी के अंदर है। जब आप में अंकुरित होगा, जब आप ऊपर बढ़ेंगे तभी बड़े लेवल पे जाएंगे। और बहुत सारे लोग मिट्टी के अंदर ही सड़ जाते हैं। कारण क्या है, उसके घुटने में बुद्धि होता है, वो अपने पुराने नॉलेज को हटाने नहीं चाहता है, वो इनपुट लेना ही नहीं चाहता है, वो किसी के सुनना ही नहीं चाहता है, वो जो कह रहे हैं वही बेस्ट है, दुनिया जो बोले वो खराब है, उसके लिए बस वही भगवान है। मेरे दोस्त, ऐसी नॉलेज है उनको उखाड़ के फेंक दीजिए। अगर वो नॉलेज आपको पैसा नहीं दे रहा है, अगर वो नॉलेज आपको सक्सेस नहीं दे रहा है, तो ऐसे नॉलेज का क्या करोगे आप? देखो उसको हटाओ, अपने डब्बा खाली करो। नई नॉलेज जो मिल रहा है, जो लोग सफल हो उसको पकड़िए। आज मेरे पास नेटवर्क मार्केटिंग क्या था, जो मुझे काम का चीज है वही ले रहा हूँ। लेकिन मैंने देखा कि फोर्सेज में 25 दिन शुरुआत की जो मैंने लिया, आज भी मैं सीख रहा हूँ। आज भी एक एक चीज को मैं नोट करता हूँ, आज भी चीजों को मैं समझता हूँ, आज भी एक एक चीज को मैं समझ के काम कर रहा हूँ। मेरा लर्निंग ना खत्म हुआ है ना कभी खत्म होगा, और ना मेरा अर्निंग खत्म हुआ ना खत्म होगा। क्योंकि मुझे पता है कि जिस दिन मैं सीखना बंद कर दूंगा, जिस दिन मैं वाली बातें आ जाएगा, मैं मतलब मैं ही जानता हूँ, दुनिया कोई नहीं जानता, मैं अजय सीखने की जरूरत नहीं है, उस दिन मैं खत्म हो जाऊंगा। मुझे पता है, इस बात का एहसास है। इसलिए कभी मैं ना आकर के मैं सीखने का प्रयास करता हूँ। आज भी कोई मीटिंग में कोई लीडर कुछ बोलता है, कुछ सीखता है, मुझे कुछ ना कुछ बातें उनकी क्लिक कर जाए, अच्छा ये बातें ऐसा बताई, ये मेरे को पता नहीं था ना, अच्छा अच्छा चलो ये भी नोट कर लिया, मेरे पास स्टॉक बढ़ गया ना। मान के चलो मेरे पास 200 बातों का सवाल का जवाब है, 200 तरीके हैं, लेकिन 3 तरीके किसी और ने बताया जो मेरे पास नहीं था, और मैंने 3 को सीख लिया, कितना हो गया 203। और एक नया व्यक्ति जुड़ा, कुछ ऐसी बातें बोल दिया, हो सकता है कि वो चीज मेरे पास पहले से जानकारी नहीं था, उन्होंने बोल दिया, मैं उसकी बात नोट कर लिया। तो हर तरह की बातें आपको मार्केट में सिखाने के लिए ही आता है। कुछ चीजें आपके लिए बेस्ट हो, उसको नोट करते जाइए, जो काम करनी है उसको इरेज कर दीजिए, उसको डब्बे से खाली करिए। देखिए कैसे बिजनेस में सफलता मिलती है, चीजें यही है। और सुबह से कुछ लोग मुझे ऐसे बोलते हैं कि सर भर दिन ये कान में आपका हेडफोन लगा होता है, वो बड़ा वाला हेडफोन कॉल सेंटर में जो बात करते हैं ना, वो वाला हेडफोन मेरे कान से उतरता नहीं है। लोग को सर में लगे क्या है, इधर है। कई बार तो मैं मार्केट भी, कई बार कार से जाता हूँ ना, तो कार में मेरे पास हर वक्त कान में लगा ही रहता है, ड्राइव भी कर रहा होता है लेकिन कान में मेरा चल रहा होता है। आपको मैं ये सलाह नहीं दे रहा आप भी ड्राइव करते बात करें, लेकिन मेरा चलता है और हर वक्त लगा रहता है।
कब किस टाइम पे कॉल आ गया, किसको क्या बात करनी है, और मुझे पता है कि अपनी वॉइस को क्वालिटी को मजबूत रखनी है, बात करने के तरीके को एकदम धुआंधार रखने हैं, लोगों को 5 मिनट में समझाना, उसके हिसाब से बात करनी है, और हर छोटी छोटी चीजों को मैं ध्यान रखता हूँ, अगले का ख्याल रखता हूँ, उसके साथ साथ में तब जाके ये काम होता है। आप कब करते हैं, आप 4-10 कॉल करते हैं, 2-4 लोगों ने मना कर दिया, 2 लोगों ने फोन नहीं उठाया, एक ने ब्लैक लिस्ट कर दिया, आराम से सो गए। भैया फोन से चलेगा नहीं, हमसे तो होता ही नहीं, सीधे अपलाइन को फोन किया और ब्लेम डाल दी, सर मेरा काम ही नहीं चलता, अब मैं क्या करूं, अब दुनिया ही खत्म हो गई। मेरे दोस्त, अपने आप को टटोलिए कि कहीं ना कहीं खुद में है, अपने गिरेवान में नजर डाल के देखिए, कमियां आप में है। वही मौसम, वही गर्मी, वही सर्दी, वही बरसात, वही फोर्सेज, वही प्लान, वही सेंट्रलाइज, वही डिसेंट्रलाइज, वही बीओएसडी, सब कुछ सबके लिए सेम है। और वही सिचुएशन में कोई लोग $1000 कमा रहा है, कोई लोग 50,000 रोज कमा रहा है, कोई 10,000 रोज कमा रहा है, कोई पर डे डायरेक्ट लगा रहा है, आप नहीं कर पा रहे। कमियां किसमें है? अगर आपके लिए मुश्किल होता, हमारे लिए होता, तो सब लोगों का रिजल्ट एक जैसा होना चाहिए था ना। आज आपको पता है कि हर रोज एवरेज बात करें तो 1100-1000 ज्वाइनिंग पर डे होता है फोर्सेज में। मेरी ज्वाइनिंग 5 से 8, 10, 12, 15 ज्वाइनिंग पर डे हो जाता है। बाकी का ज्वाइनिंग कहाँ जाता है? 990 लोग भी तो इस हिंदुस्तान में, पूरी दुनिया में ज्वाइन करता है, कहीं ना कहीं वो लीडर के साथ तो ज्वाइन करता है। तो फिर आपके पास ज्वाइनिंग नहीं आता है, तो कमी आप में है या दुनिया में है? जब तक आप दुनिया में कमियां ढूंढेंगे, दूसरों में कमियां ढूंढेंगे, तो फोर्सेज में एक ज्वाइनिंग भी करना आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। याद रखिए, ये बात आज समझ में आए तब भी समझिए, ना समझ में तब भी बाद में समझ लीजिएगा। अपने कमियों को दूर करना फोर्सेज में सफलता का सबसे बड़ा रहस्य है। आज से सीखना शुरुआत कर दीजिए, देखिए सफलता आपके कदम चूमेगी। दोस्तों, इसी के साथ मैं चाहता हूं कि 40 मिनट के अंदर ही अपनी बातों को खत्म कर देंगे, और बाकी 10 मिनट के लिए हमारे बहुत सारे कोच पार्टनर हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो चीजें हैं उनको भी करेंगे, कुछ 1-2 लोगों का सवाल भी लेंगे। हम चाहते कोई ऐसा सवाल है कि अभी तक जो आप नहीं समझ पाए हैं, कोई हैंड रेज करे, जो अभी तक मैंने बातचीत करी उससे रिलेटेड सवाल होगा, तब आलतू फालतू कोई सवाल होगा तो सीधे रिमूव कर देंगे। और कोई ऐसे व्यक्ति है जिसका कोई सवाल है तो आप हैंड रेज कर सकते हैं एक बार। ओके, उमेश प्रजापति जी, मैं आपको अनम्यूट का रिक्वेस्ट भेज रहा हूं। जी उमेश प्रजापति जी, बताए सर। उमेश प्रजापति जी, मैंने आपको अनम्यूट का रिक्वेस्ट भेजा है, आप बोल जी सर, सकते नमस्कार, उमेश प्रजापति बोल रहा हूँ सर। हैं। जी सर, बताएं। सर ये बोल रहा था, जैसे कि मैंने तो आपका सर वॉइस क्लियर नहीं है, नेटवर्क आपके पास नहीं है उधर। चलिए मैं किसी और का सवाल ले लेता हूँ। खुशबू कुमारी जी हैं, मैंने आपको अनम्यूट का रिक्वेस्ट भेजा है, आप बोल सकते हैं। हेलो सर, नमस्ते। नमस्ते जी। बोले क्या, जैसे जब पोस्ट डालते हैं ना जी वहाँ पे ना 4 बंदा जो है तो आता है व्हाट्सएप पे, और जी। आने के बाद में फालतू फालतू चीज भेजता है, उसको मैं क्या करूँ, ब्लॉक कर दूं या डिलीट मार दूं? ओके, देखिए सबसे बड़ी चीजें क्या है कि जहां तक मैं समझ पा रहा हूँ कि लेडीज के लिए थोड़ा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, और बहुत सारे लोग मिसगाइड या कुछ तरह गलत गलत चीजें भेजता है, लेकिन आपको थोड़ा सा टाइट रहना पड़ेगा, और अपने बिजनेस को लेकर के थोड़ा सा अलग अंदाज में बात करिएगा ना, कड़क आवाज में, तो लोग फिर फालतू बातें नहीं करते। जब भी आप थोड़ा ढीले ढाले होकर बात करते हैं तो कहीं ना कहीं लोग थोड़ा कमजोर समझ लेते हैं, तब ज्यादा आपको भेजने का प्रयास करते हैं। ये समस्या बहुत सारे लोगों के पास है, लेडीज को खास करके ऐसा है। तो आप देखिए उसके पर्सनैलिटी से, उसके बात करने से अगर आपको लगता है कि वो ठीक ठाक है आदमी, तो फिर उसे समझाइए कि सर आप जिस मुद्दे पे बात करने के ऊपर चर्चा करें, फालतू बातें ना करें। तो अगर वो समझ जाता है ठीक है, अगर फिर भी बेहूदगी करता है उसको ब्लॉक मारिए सीधा, उसको हटा देना है। इसके अलावा कोई काम से रिलेटेड कोई और भी किसी का सवाल है जो मुद्दे की बात कर सकता हो? प्रेम कुमार निराला जी, मैंने आपको अनम्यूट का रिक्वेस्ट भेजा है। प्रेम कुमार निराला जी, आपने हैंडेज किया है सर। बोल सकते हैं सर, आपका माइक खुला हुआ है। चलिए, आपका वॉइस यहाँ तक नहीं पहुंच पा रहा है। मनोज राजभर जी हैं, आपको मैंने अनम्यूट का रिक्वेस्ट भेजा है सर, बोले। जी सर, गुड मॉर्निंग।
वेरी गुड मॉर्निंग सर। ये कह रहा था सर कि अभी एक जन से बात हुई थी मेरी, तो वो कह रहे हैं सर कि ये बिल्कुल मनी सर्कुलेशन का है सर फिटनेस। अच्छा अच्छा, वेरी गुड, बहुत अच्छा सवाल किया सर आपने। तो आपने उसको कोई जवाब दिया या छोड़ दिया ऐसे ही? नहीं सर, जवाब तो दिया हम सर। अच्छा, तो इस समय क्या है कि वो फोन ही नहीं रिसीव कर रहे हैं। यानी आपके जवाब देने से फोन ही रिसीव नहीं कर रहे हैं। क्या जवाब दिया जरा आप भी नहीं बताएं, सर, ताकि हमको भी पता चले क्या आपने जवाब दिया। जवाब सर मैंने यही दिया कि जैसे प्रोडक्ट बेस में क्या होता है कि सर वहाँ पे आपको प्रोडक्ट मिलता है, यहाँ पे आपको बीएसडी मिलता है, तो कैसे सर मनी सर्कुलेशन हुआ? यहाँ पर भी तो वही काम हो रहा है। बिल्कुल, कुछ चीजें आपने बताया है, अच्छी बताया, लेकिन कुछ चीजें मैं ऐड ऑन कर देता हूं ताकि आपके लिए आसान हो जाए। बाकी लगभग में 300 लोग हैं, इनको भी समझने में आसान हो जाएगा। मनोज जी देखिए, जब भी कोई बोलता है मनी सर्कुलेशन है ना, इनका जवाब आप सबसे आसान तरीके से दे सकते हैं कि प्रोडक्ट बेस की दुनिया अलग है, क्रिप्टो बेस की दुनिया अलग है। आप मुझे बताएं कि प्रोडक्ट बेस में मतलब उसका बेसिक प्रोडक्ट है कि आप समा पैसा देंगे और आपको प्रोडक्ट मिलेगा, और क्रिप्टो बेस का बेसिक क्रिप्टो है, अदृश्य मुद्रा है। यहाँ पर यूएसडी आज बात करें, जैसे कि आप बात करें बिटकॉइन हो गया, इथेरियम होगा, बीएनबी होगा, स्मार्ट चेन होगा, जो भी चीजें हैं यहाँ का डिजिटल प्रोडक्ट है। आप बिटकॉइन को पकड़ नहीं सकते, छू नहीं सकते, लेकिन वो लाखों में दाम है, 30 लाख 35 लाख एक बिटकॉइन का दाम है। तो आप पैसा दे के ही वो डिजिटल करेंसी को ले सकते हैं। उसी प्रकार से क्रिप्टो करेंसी में, फोर्सेज में आप जो पैसा देते हैं, यहाँ पर आपको डिजिटल करेंसी मिलता है, यूएसडी मिलता है, डॉलर मिलता है, वही आपका प्रोडक्ट है, वही आपका पैसा है। उन्हीं को आप इन्वेस्ट करते हैं, उन्हीं को आप इनकम के रूप में लेते हैं, उन्हीं को आप बैंक में लेते हैं आईएनआर के रूप में। तो हमारा प्रोडक्ट डिजिटल है। ये बातें आपको समझ में नहीं आ रही है, इनको समझने का प्रयास करिए कि डिजिटल करेंसी भी दुनिया में है। अपने पुराने दिमाग को अपडेट करिए और नए दुनिया में आइए। ठीक है सर, इनका जवाब आप इस प्रकार से दे सकते हैं। चलिए आगे, और भी हम बहुत सारे लोग, आप हैंडेज ना करें, समय कम है हमारे पास में। हम चाहते हैं कि डॉक्टर चंद्र प्रकाश आर्य सर, आपको होस्ट भी है सर, कुछ अपने बारे में बताए कुछ। थैंक यू सो मच सर। डॉक्टर चंद्र प्रकाश आर्य सर, अगर आप सुन पा रहे हैं तो अपने आप को अनम्यूट करें एक बार। हेलो, मेरी वॉइस आप तक पहुंच पा रही है सर? क्लियर सर जी। सभी महत्वाकांक्षी लीडर्स, भावी करोड़पतियों को डॉक्टर चंद्र प्रकाश सर की तरफ से सादर नमस्कार। और दोस्तों, आज मैं सभी को यहाँ पर शुभकामना भी देना चाहूंगा कि हमारे जो ग्रेट और डायनेमिक लीडर हैं, आदरणीय ठाकुर साहब, विश्वजीत जी और मिथिलेश जी, जिनके अथक प्रयास से एक ऐसे सिस्टम की शुरुआत की गई जहां पर आप इस इंडस्ट्री के बारे में सीख करके प्रैक्टिकली रूप से देखिए। एक होता है मोटिवेशन कि आप जो नहीं करते हैं वो लोगों को बताते हैं, और मोटिवेशन के ट्रैप में कभी भी फंस करके आप बड़े अचीवमेंट नहीं कर सकते। लेकिन मैं खुद भी प्रेरित होता हूं इन दोनों सक्सेस से, क्योंकि वो ऑलरेडी कहीं ना कहीं अचीवर रहे हैं। उनको मालूम है कि बेसिस क्या है और उस में मोस्टली लोग क्यों नहीं कर पाते। तो यहाँ पर केवल वो चीजें प्रैक्टिकली बताई जाती हैं कि कैसे उन्होंने शुरुआत की, और आज भी वो कर रहे हैं। तो दोस्तों, मैं तो यही कहना चाहूंगा कि देखिए, नजर नजर में उतरना कमाल होता है, लफ्ज लफ्ज में बिखरना कमाल होता है, बुलंदियों पे पहुंचना कोई कमाल नहीं है, बुलंदियों पे ठहरना कमाल होता है। तो आज 50,000 BUSD की अर्निंग करने के बाद में भी उनके अंदर जो भूख है पैसे की। और दोस्तों, यदि आपके परिवार में कहीं कोई चैलेंज है और मनी को लेकर के 95% जो समस्या इंसान के पास वो है पैसे को लेकर के। यदि पैसा आपके पास है तो बहुत सारी समस्याओं से आप छुटकारा पा सकते हैं। तो आपने क्यों ज्वाइन किया फोर्स आज, आपकी वजह क्या रही? और यदि सच में वो वेदना है, वो पीड़ा आप महसूस करते हैं आपके घर में, क्योंकि देखिए, मैं एक बात महसूस करता हूँ, गरीब आदमी हर रोज मरता है, तो रोज रोज मरने से बेटर है एक दिन कुछ करके तो मर करके जाओ। और ये कर सकते हैं दोस्तों आप, हर इंसान सीख सकता है, हर इंसान के अंदर 24 घंटे उसको मिले हुए हैं, हर इंसान के अंदर प्रतिभा मिली हुई है, बशर्ते दोहन करना है आपको और एक विश्वास करना है। यदि ये लोग कर सकते हैं, इनके पास भी सारी वही चीज है, आप शुरुआत करिए। शुरुआत करने से डरना मत, क्योंकि यदि आप डरते हैं तो शंकाओं के द्वारा किसी ने बड़ी सफलता को कभी प्राप्त नहीं किया है। तो दोस्तों, शुरुआत करिए, हर दिन आपके लिए कुछ बेटर होगा। और ये हमारा वादा है, ये कमिटमेंट है, खुद से है कि इस इंडस्ट्री के लिए बहुत बेटर कुछ करके जाने वाले हैं। और मैंने भी यहाँ पर यदि ज्वाइन हैंड किया इन दोनों लोगों के साथ में, तो कुछ सोच समझ कर किया है। तो मेरा यही सबसे संदेश है, आज से संकल्प ले लीजिए कि फोर्स आज आपने क्यों किया था, एक वजह ढूंढिए अपनी, वो कामयाबी की वजह, वो दर्द, वो पेन जो भी आपका है, मैं नहीं जानता, या क्या खुशी है आपकी,
आपको ढूंढना पड़ेगा। और यदि वो ढूंढ लिया ना दोस्तों, और उसके पीछे लग जाइए, क्योंकि फिर आपको ना तो उठाने वाले की किसी की जरूरत पड़ेगी, आप खुद ही उठेंगे, खुद ही अलार्म बन जाएंगे। मेरा भी पेन है, हर इंसान का पेन कुछ ना कुछ है, क्योंकि अचीवमेंट तभी आती है। तो आज से शुरुआत करें। मैं पुनः सभी को धन्यवाद देना चाहता हूं और आपको शुभकामना देना चाहता हूं कि आप फोर्साज के माध्यम से अपने सभी पेनों को, दर्दों को दूर करके अपने परिवार में एक अच्छी लाइफस्टाइल दे पाएं, अपने परिवार के लिए गर्व महसूस करा पाने की एक स्थिति आप ला पाएं और दूसरों की जिंदगी में कामयाबी की वजह बन पाएं, ऐसी शुभकामना संप्रेषित करता हूं। थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का। थैंक यू डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और मैं चाहूंगा कि 1 मिनट के लिए ब्रजेश सर, अगर आप अवेलेबल हैं तो कुछ आप भी सर मैसेज दे सकते हैं। जी सर। साथियों नमस्कार, मेरा नाम ब्रजेश सिंह, रीवा मध्य प्रदेश से बिलोंग करता हूं। सबसे पहले डायमंड मिथिलेश जी का बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने आज बहुत ही बेहतरीन ढंग से बहुत कुछ चीजें हम लोगों के साथ साझा किया। और मैं समझता हूं साथियों कि यदि यहाँ पर जितने भी अभी 280 लोग जूम वेबिनार में हैं, इनमें से 50% लोग भी यदि इन सब बातों को अपने अंदर इम्प्लीमेंट करते हैं दोस्तों, तो आप भी बहुत बड़ा काम कर जाएंगे। क्योंकि मिथिलेश सर ने एक एक चीजें बहुत क्लियर कट आप लोगों को समझाया है। अब हमें आपकी जरूरत है कि हम उसको किस नजरिए से लेते हैं दोस्तों, क्योंकि कोई कितना भी समझा दे दोस्तों, कुछ भी कर दे, लेकिन लास्ट में करना तो आपको ही पड़ेगा, दूसरा कोई नहीं करने वाला है। क्योंकि जिंदगी आपकी है, सपने आपके हैं दोस्तों, तो करने के लिए आपको ही करना पड़ेगा, कोई दूसरा आपके लिए काम नहीं करेगा। इस बात को भी मिथिलेश सर ने बहुत बेहतर ढंग से समझाया। और मैं डॉक्टर चंद्रप्रकाश आर्य सर को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। डॉक्टर चंद्रप्रकाश आर्य सर हमारे वर्ल्ड विनर टीम के हिस्सा बने हैं। सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और दोस्तों अपना जो सेशन है कंटिन्यू हो चुका है, सुबह 7 बजे, रात को 10 बजे। तो आज अपना जो रात का वेबिनार होने जा रहा है, जहां पर हमारा प्लान प्रेजेंटेशन किया जाता है। आज बहुत ही गजब के लीडर्स के साथ प्लान प्रेजेंटेशन किया जाएगा। तो हम आज ये चाहते हैं कि जितने भी आज यहाँ पर हमारे पास सभी लोग कम से कम अपने 3 पार्टनर को लेकर के इस रात के हमारे वेबिनार में आए, ताकि आज का हमारा रात का भी वेबिनार हाउसफुल हो। तो फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जी मिथिलेश जी, आप कंटिन्यू करें। थैंक यू सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों लास्ट में यही बोलना चाहूंगा कि अपना हर रोज 7 से लेकर के 8 बजे का मीटिंग, ये 7 से लेकर 7:50 का मीटिंग अपना कंटिन्यू रहेगा। इस मीटिंग में आप अलग अलग लीडर से आप सुनेंगे इस बिजनेस को कैसे कर रहे हैं, किस प्रकार से कर रहे हैं। आपको भी हम मौका देंगे, आप भी थोड़ा काम करेंगे, आपको भी सीखने के साथ साथ आपको सिखाने का भी मौका यहाँ से मिलेगा। तो ज्यादा से ज्यादा अपनी टीम को इस मीटिंग का लिंक जरूर प्रोवाइड करें। सेम लिंक, सेम पासवर्ड, सेम आईडी पे हम लोग सुबह के 7 बजे मिलेंगे और रात को 10 बजे मिलेंगे। 10 बजे का मीटिंग हम लोगों ने इसलिए रखा कि बहुत सारे लोग शाम के टाइम में बिजी होते हैं और वो 10 बजे के बीच में फ्री हो जाता है। तो अपनी टीम को 10 बजे वाले मीटिंग में अगर लाएंगे तो वहां पर प्रेजेंटेशन सीखेंगे, बिजनेस क्या है, किस प्रकार से है। सुबह की मीटिंग में हम सीखेंगे बिजनेस को कैसे करना है अलग अलग लीडर से। तो मिलते हैं फिर रात के 10 बजे, तब तक लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय हिंद, जय फोर्सेज।